भारत पर्वों का देश है। यहाँ हर दिन कोई न कोई तीज त्योहार मनाया जाता है। धर्मगुरु कहलाने वाले इस देश में आए दिन कोई न कोई धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होता रहता है। कुंभ मेला एक ऐसा ही भव्य आयोजन है जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का एक ऐसा जमघट लगता है जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि सात समंदर पार से भी सैलानी खींचे चले आते हैं। प्रशासन को मेले के दौरान विशाल अस्थायी शहर बनाना पड़ता है जिसमें रहने, खाने और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था होती है। कुंभ में स्नान, दान, कल्पवास करना और सत्संग करने का एक खास पुण्य माना गया है, सीधे मोक्ष का मार्ग खोलती है। का सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयाग कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा मानव समूह के रूप में दर्ज किया गया है। 2019 में कुंभ मेले में लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। इस बार 2025 में 40 करोड़ से ऊपर लोगों के आने का अनुमान है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला भारत का एक महत्वपूर्ण और भव्य धार्मिक आयोजन है। इसे दुनिया के सबसे बड़े मानव समूह के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन मेला कुंभ मेला का उल्लेख जो है वेदों, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन मेला या यूं कहे कि उत्सव है जो कि हजारों सालों से मनाया जा रहा है। नागा साधुओं का आकर्षण इस मेले में नागा साधुओं को लेकर लोगों में जिज्ञासा, उत्सुकता और एक बड़ा आकर्षण रहता है। ये साधु किसी भी वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं और शरीर नागा साधु गंगा स्नान करते हुए अपने शौर्य और तप का प्रदर्शन करते हैं। चमत्कारी साधुओं का आकर्षण कहते हैं कि यहाँ पर कई चमत्कारी बाबा भी देखे जा सकते हैं या मेले में कोई चमत्कारी या प्राचीन वस्तुएं भी नजर आ जाती हैं। कुंभ मेला विभिन्न अखाड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है जिसमें नागा साधु, अग्नि अखाड़ा और जूना अखाड़ा विशेष शामिल है। नागा साधु जो कि अक्सर अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और कपड़े नहीं पहनते, मेले का आकर्षण होते हैं। अखाड़े की परंपरा कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़े यानी जो संतों के अखाड़े होते हैं वो शामिल रहते हैं। इनमें जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और अन्य शामिल होते हैं। ये अखाड़े शक्ति, तप और साधना के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी सवारी, जुलूस और भव्य पंडाल लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनके कैंप में भंडारा भी चलता रहता है। श्रद्धालु यहाँ भोजन कर सकते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। आध्यात्मिक अनुभव कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो आध्यात्मिकता, एकता और भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर यहाँ पर आकर लोग आध्यात्मिक अनुभव हासिल करते हैं। इसके लिए कई श्रद्धालु यहाँ पर कल्पवास में रहकर योग और ध्यान भी सीख करते हैं। धार्मिक घटना और खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ त्यौहार कुंभ मेला किसी ऋतु या मौसम से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि यह एक धार्मिक और खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थितियों पर आधारित होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में आते हैं तब यह आयोजन होता है। इसी के साथ ही पुरानी कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। 3 नदियों का संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है जो कुंभ के दौरान पवित्र स्नान का केंद्र बनता है। संगम में स्नान करने से मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। मुख्य स्नान के दिन कुंभ मेले में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर स्नान का विशेष महत्व है। इन दिनों को शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है जिसमें सभी अखाड़ों के संत स्नान करते हैं। संस्कृति और परंपराएं कुंभ मेले के दौरान धार्मिक सभाएं, प्रवचन, यज्ञ, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेले में भारतीय सांस्कृतिक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन किया जाता है। आधुनिक प्रबंधन आज के कुंभ मेले में तकनीक का भरपूर उपयोग होता है। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल मैपिंग का उपयोग किया जाता है। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होते हैं। कुंभ मेले की सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ बिना किसी निमंत्रण के लाखों करोड़ों लोग पहुँच जाते हैं।
अहम बात यह है कि श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से आने जाने वाले इन तीर्थयात्रियों को न तो किसी सरकारी सुविधा की चाह होती है और न ही उनके न होने पर कोई शिकायत होती है। दूर दराज से आने वाला श्रद्धालु अपनी गठरी बांधे संगम तट तक पहुंचता है और आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौट जाता है। एक पुण्य की डुबकी के पीछे यही मान्यता रहती है या यही भावना रहती है कि इसके लगाते ही पूर्व और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।